मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। सो अभी अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 13 क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास एक लाइट हाउस है जो कितनी हाइट पे है, 75 मीटर हाइट पे है। ठीक, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या है, हम कहाँ देख रहे हैं, नीचे की साइड देख रहे हैं, ऑफ टू शिप्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, दो शिप है हमारे पास, दोनों का एंगल कितना दे रखा है, एक का है 30 डिग्री और दूसरे का है 45 डिग्री। ठीक है, कहता है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे वाले के जस्ट पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के एक ही साइड पे। ठीक, तो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो देखो हमने सपोज कर लिया कि जो ए बी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट हाउस को, जिसकी हाइट कितनी है हमारे पास 75 मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, अब लाइट हाउस के टॉप से मतलब ए पॉइंट से हम दो शिप को देख रहे हैं। ठीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दोनों शिप कहाँ पे है, सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के दोनों एक ही तरफ है, या तो दोनों इस साइड होंगी या फिर दोनों इस साइड होंगी। ठीक, तो हम सपोज कर लेते हैं दोनों शिप हमारी इस साइड है। ठीक, तो एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन सपोज करो सी इसकी पोजिशन हो गई, और ये हो गया हमारे पास एक और शिप जिसका पोजीशन क्या हो गई डी। ठीक है, अब दोनों शिप का हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो हम सपोज कर लेते हैं एक का 30 डिग्री और एक का 45। ठीक, अब जितनी ज़्यादा हमारे पास कोई शिप पास होगी उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, तो देखो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हमें एक इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ेगा, ये हो गया। ठीक, तो हमारे पास ये एंगल तो कितना हो गया 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 45, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, और अगर ये 30 है तो ये एंगल भी कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। कितना क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने नोटबुक में या एग्जाम में जब भी आप सॉल्व करोगे तो कंप्लीट आप पहले लिख के आओगे कि हमारे पास लेट ए बी द लाइट हाउस विच इज 75 मीटर ऑफ हाइट। ठीक है, एंड सी एंड डी बी द पोजिशन ऑफ टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो एक शिप तो कहाँ पे है, सी पोजीशन पे, और एक कहाँ पे है, डी पे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी डी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ सी डी। ठीक है, इससे पहले कंप्लीट लिखोगे ए बी इज द लाइट हाउस, सी एंड डी बी द पोजीशन ऑफ टू शिप्स। ठीक, अब फिर से वही बात आती है कि लाइट हाउस है तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा अब दो राइट ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ट्रायंगल ए बी सी, और एक राइट ट्रायंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास ए बी डी, ए बन रहे हैं दो राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी डी की वैल्यू। सी डी जो हमारे पास डिस्टेंस है ये कंप्लीट किसी ट्रायंगल में नहीं आ रहा। ठीक, तो सी डी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड समझ में आ रहा है कि कंप्लीट साइड बी डी में से हम क्या माइनस कर दें, बी से माइनस कर दें। ठीक, तो लिख सकते हैं हियर सी डी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। इसका मतलब हमें बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये अपनी साइड बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, 45 के कॉरस्पॉन्डिंग एक तो किसकी बात करनी है हमें 75 क्योंकि गिवन है, और एक BC की क्योंकि ये फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या अप्लाई करेंगे वही अपना tan 45 P अपॉन B, परपेंडिकुलर AB, बेस मतलब BC, tan 45 1 AB की वैल्यू 75, BC एज इट इज। ठीक है, सॉल्व करके BC इज इक्वल टू 75। इतना क्लियर हुआ। ठीक, ऐसे ही उसके बाद फिर ट्रायंगल ABD में 30 की कॉरस्पॉन्डिंग एक तो किसकी बात करनी है, परपेंडिकुलर की, और एक किसकी बात करनी है हमें बेस की, तो tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B। P क्या है, परपेंडिकुलर दैट इज AB, बेस क्या है BD। ठीक है, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/√3। AB कितना है 75, BD एज इट इज, सॉल्व किया तो BD इज इक्वल्स टू 75√3। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक, तो डिस्टेंस
बिटवीन टू शिप्स, मतलब कि सी डी किसके इक्वल होगा, बी डी माइनस बी सी। बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 75√3, बी सी की वैल्यू कितनी है 75, कॉमन ले लीजिए 75 कॉमन, कितना रह गया √3 - 1 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th का डायग्राम गिवन है, आप लोग इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए, कहता है स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू फुट ऑफ द टावर। एक हमारे पास एक टावर है और उसके आगे क्या बना हुआ है, एक हाईवे। एक भी टावर सपोज कर लिया, ये हाईवे हो गया। ठीक है, कह रहे हैं ए मैन स्टैंडिंग द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है जो कहाँ पे खड़ा हुआ है, टॉप ऑफ टावर पे, मतलब ए पे खड़ा हुआ है। ठीक, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, एक कार है जिसको इसने ऑब्जर्व किया है कितने एंगल पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर दें, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री। अभी कार की पोजीशन क्या है सी। ठीक, अब कहता है अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो ये कार है वो किस साइड चल रही है, टुवर्ड्स द फुट ऑफ टावर, मतलब टुवर्ड्स बी तक मूव कर रही है ये। ठीक, इस साइड चल रही है कार। ठीक, फिर 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद क्या हुआ कि जो कार अभी जो सी पोजीशन पे थी वो एक नई पोजीशन पे आ गई, सपोज करो डी पे। ठीक है, और डी पे आने के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो हमारे पास ये एंगल भी कितना आ गया 60 डिग्री। कितना क्लियर हुआ। ठीक, और ये जो हमारे पास सी से लेके डी तक आने का जो टाइम है वो कितना गिवन है हमारे पास 6 सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कहता है कि इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर तक आने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी, दैट इज टाइम टेकन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये बात क्लियर करो, पहले कंप्लीट लिखोगे, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द ए बी द टावर, सी बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ कार, डी बी द फाइनल पोजीशन ऑफ कार। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर, टावर के फुट तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, डी से लेके पी तक, मतलब कि पी डी डिवाइड बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ कार। ठीक, मतलब मेन हमें ये फाइंड आउट करना है, ये कहाँ से आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब बी डी अपॉन में स्पीड ऑफ कार। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास क्या नहीं है, स्पीड ऑफ कार नहीं है। ठीक, लेकिन स्पीड ऑफ कार के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ कार है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब जो स्पीड है वो कौन से टाइम से पता होगी, जो हमारे पास गिवन है, टाइम कौन सा गिवन है, सी से लेके डी तक के डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए डिस्टेंस तो कितना हो गया सी डी, और टाइम कितना लगा है उसको 6 सेकेंड। क्लियर, तो ये क्या हो गया हमारे पास स्पीड ऑफ कार। कितना क्लियर हुआ। ठीक है यहाँ तक। अब देखो स्पीड ऑफ कार मेरे पास यहाँ से हम फाइंड आउट कर ले और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो हमारे पास टाइम टेकन बाय कार आ जाएगा। ठीक है, अब मेन क्या है, स्पीड ऑफ कार फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास सी डी की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सी डी की वैल्यू आते हैं हम यहाँ पुट कर देंगे, स्पीड आ जाएगी, स्पीड आके हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, टाइम आ जाएगा। ठीक, अब सी डी को फाइंड आउट करने के लिए आप फिर से भाई ध्यान दो कि सी डी किसी भी पर्टिकुलर एक राइट ट्रायंगल में नहीं आ रहा है ना, तो सी डी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, कंप्लीट बी सी में से बी डी माइनस कर दें। ठीक, तो दो राइट ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, तो ए बी डी और एक राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये बन रहे हैं दो राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब ध्यान दो ए बी सी, हमने क्या देखा कि जो ए बी साइड है वो दो बार रिपीट हो रही है। मतलब अगर हम ए बी डी की बात करें तो एक तो हमें किसकी बात करनी है, ए बी की, दूसरा बी डी की, बी डी में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो 60 के कॉरस्पॉन्डिंग किसकी बात होगी, परपेंडिकुलर की और बेस की, तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे tan 60, परपेंडिकुलर मतलब ए बी, बेस मतलब बी डी। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी डी, हमें बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी डी इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई √3। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब आ जाओ ट्रायंगल ए बी सी पे, ए बी सी पे। ठीक, 30 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी दो साइड की बात होगी, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर क्योंकि रिपीट हो रही है, और बी सी क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड है, तो वापस से वही हो गया tan 30 p अपॉन b।
tan 30 इज 1/√3, AB एज इट इज, BC एज इट इज। ठीक, वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? BC की। तो BC इज इक्वल्स टू AB√3। इतना क्लियर हुआ? BC आ गया, BD आ गया, तो हम CD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। CD किसके इक्वल है? BC माइनस BD। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, अब BC की वैल्यू AB√3 और BD की वैल्यू AB डिवाइड बाय √3। AB कॉमन कितना रह गया? √3 माइनस 1/√3। ठीक, एलसीएम लोगे कितना आएगा? √3, 3 माइनस 1 2 हो गया, ये आ गया 2AB डिवाइड बाय √3। ठीक, अब CD की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी? दिस इम्प्लाइज स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू CD अपॉन 6 था, CD की वैल्यू कितनी आ गई? 2AB डिवाइड बाय √3 अपॉन में 6, मतलब 2AB अपॉन 6√3 कैंसिल होकर ये आ गया AB डिवाइड बाय 3√3। ये स्पीड ऑफ कार आ गई। ठीक, फाइंड क्या करना था हमें? टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। ठीक है, अब देखो टाइम टेकन बाय द कार हम कैसे निकाल सकते हैं? इतना हो गया क्लियर? ठीक, टाइम टेकन के लिए यही वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी। तो ये कितना हो गया हमारे पास? वापस से लिखेंगे, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इज इक्वल, किसके इक्वल है? BD एज इट इज डिवाइड बाय स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार कितनी आई? AB डिवाइड बाय 3√3। ठीक है, अब BD, अब देखो, अब मैंने क्या देखा? BD भी वेरिएबल है, AB भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक, तो BD की वैल्यू हमारे पास AB की टर्म में है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये हो गया AB डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय AB 3√3। इसको सॉल्व करोगे, सारी टर्म कैंसिल एंड यू गेट योर आंसर, दैट इज 3 सेकेंड्स। क्लियर हो गया कैसे करोगे इसको? ठीक है, ये बेटा ये स्टार्टिंग से पहले लिखना था, फिर उसके बाद यहाँ के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कह रहा है हमारे पास कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। इसका मतलब कहाँ देख रहे हैं हम? ऊपर की साइड देख रहे हैं। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर सपोज कर लिया AB बी द टावर। ठीक, अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है इसके टॉप पे, मतलब A पॉइंट पे देख रहे हैं। ठीक, कहाँ से? 2 पॉइंट से, जो कितने कितने डिस्टेंस पे है? 4 और 9 मीटर पे। सपोज करो मैंने एक पॉइंट ले लिया ये C और एक पॉइंट ले लिया हमने D। ठीक है, C और D से हम कहाँ देख रहे हैं? टॉप ऑफ टावर पे देख रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास C पॉइंट कितने डिस्टेंस पे गिवन है? 4 मीटर पे, और D पॉइंट कितने डिस्टेंस पे गिवन है? 9 मीटर पे। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो क्या दे रखा है हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम कितना होता है हमारे पास? 90 डिग्री। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। ठीक, तो सपोज करो मैंने एंगल C अपना थीटा सपोज कर लिया। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? जिनका सम कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक, जैसे सपोज करो एक एंगल 30 है। ठीक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 60। क्यों? क्योंकि 30 प्लस 60 कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। ठीक, सपोज करो ऐसे ही एक एंगल अगर 15 है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 15, दैट विल बी 75 डिग्री। ठीक है, तो अगर एंगल C और D आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर मैंने एक एंगल थीटा सपोज कर लिया, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब कह रहा है प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। आपको ये प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर मतलब किसकी बात करनी है हमें? AB की, वो कितना होगा? 6 मीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ टावर है, इट मीन्स इट शुड बी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो कि यहाँ पे कौन कौन सी दो साइड की बात होगी। एक तो ट्राइंगल, उसका सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल देखो कौन कौन सा लेना है? ABC और ABD, यही तो ट्राइंगल लेके चलना है। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक, अच्छा इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके पास हाइट 6 मीटर गिवन नहीं है, आप लोगों को प्रूव करने की हाइट कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर। ठीक, अब देखो ट्राइंगल ABC में और ABD में साइड AB रिपीट हो रही है, इसका मतलब एक तो हमें AB साइड की बात करनी है। ठीक, दूसरा 4 मीटर क्या गिवन है? BC, तो एक हमें किसकी बात करनी है? अपनी साइड BC। ठीक है, तो थीटा के लिए
परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों की बात होगी तो क्या यूज करेंगे हम, tan थीटा इज इक्वल्स टू p अपॉन b, p मतलब AB, b मतलब 20। यहाँ तक सही हुआ? ठीक। स्टार्टिंग में एक लाइन आपको जरूर लिखनी है, लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू AB हमारे पास नहीं है, BC कितना है 4। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब आते हैं हम अपने सेकंड ट्राइंगल में ABD के, ट्राइंगल ABD, क्योंकि ट्राइंगल हमेशा कौन सा लेके चलना है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, अब देखो ABD में एंगल यही है 90 माइनस थीटा। इसके लिए एक तो AB की बात करनी है, मतलब परपेंडिकुलर, एक किसकी बात करनी है हमें, बेस की, मतलब BD। तो P और P तो वापस से क्या अप्लाई होएगा हमारे पास, tan। ठीक, एंगल कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये रहेगा। ठीक, अब tan 90 माइनस थीटा, अभी हमने पढ़ा था अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, cot। तो tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cot थीटा इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाय BD। BD की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। यहाँ क्लियर हुआ? ठीक, अब हमें ये प्रूव करना है कि AB की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 6 मीटर। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, यहाँ पे आ रहा है tan थीटा और यहाँ पे आ रहा है cot थीटा। ठीक, तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। मल्टीप्लाई करने के लिए भाई LHS से LHS मल्टीप्लाई, RHS से RHS, तो ये कितना हो गया, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाय 4 इंटू AB डिवाइड बाय 9, यही बनेगा। ठीक, अब ये हो गया हमारे पास tan थीटा इंटू cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक, ये कितना हो गया हमारे पास, AB स्क्वायर डिवाइड बाय 36, tan थीटा कैंसिल। ठीक, क्योंकि cot क्या होता है 1/10 होता है, ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर डिवाइड बाय 36। दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर आ गया। और AB ही हमारे पास क्या था, हाइट ऑफ टावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ जाता है ये वाला। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा है, बस इसमें थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ अलग है कि एंगल्स कैसे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, तो घबराना नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब क्या है, उनका सम कितना होगा 90। अगर एक थीटा है दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, बाकी अपना सारा वही सेम काम कर रहा है। लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन में बेटा अगर नहीं भी लिखवाया गया, आपको लिखना मस्ट है जो भी हमने साइड कंसिडर करी है। स्टार्टिंग क्वेश्चन में लिखवाया गया था कि AB बी द दिस, C बी दिस पॉइंट, D बी दिस पॉइंट। अब अगर नहीं भी लिखवाया जा रहा है, लेकिन आप जरूर लिखोगे कि AB बी द हाइट ऑफ टावर, C एंड D बी द 2 पॉइंट्स। सिर्फ ये लाइन जरूर लिख के आनी है। ठीक है, और एंड में भी कंप्लीट आंसर क्या होता है कि AB इज इक्वल टू 6। लेकिन क्वेश्चन में हमसे AB थोड़ी पूछा है, उसने क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर। तो लिख के आओगे, दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर।